4 जनवरी यानी 4 तारीख को इसका डिसाइड था हैदराबाद मीट करने का, और एक हफ्ते पहले उसका सारा एडवर्टीजमेंट इसने करना शुरू कर दिया कि कहाँ पे मीट हो रही है और क्या टाइमिंग है और किस जगह वेन्यू है, और लगभग डेली अपनी स्टोरी पे शेयर करी थी। और जो अरेबियन कलेक्शन है जिसने इसको इनवाइट किया था, उनकी तरफ से भी जो कैप्शन था, उन्होंने भी एक सो कॉल्ड एड बनाया हुआ था, वो लगातार डिस्प्ले हो रहा था इसकी स्टोरीज पर। और इसने खुद भी कई बार व्लॉग में कहा कि मैं इस तरह हैदराबाद जा रही हूँ, हम हैदराबाद जा रहे हैं, हम हैदराबाद जा रहे हैं, किस डेट को जा रहे हैं और कब वहां पर मिलेंगे, ये सारी चीज भी शेयर करी। ये जो अरेबियन कलेक्शन है, इसने भी फुल फ्लैश जो है एडवर्टीजमेंट करी, एड भी बनवाए और उनको चलाया भी, और डब्बा के नाम से ही चलाया। फिर ऐसा क्या हो गया कि वहां पर जो मीटअप था इसका, वो सुपर फ्लॉप रहा। इसके अलावा मीटअप में क्या क्या हुआ वो पूरी डिटेल बताएंगे। व्लॉग इसका हो सकता है एक दिन बाद आएगा। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। जैसा कि इसने जमशेदपुर जाने से पहले कहा था, जैसा कि इसने दिल्ली जाने से पहले कहा था, इसी तरीके से पिछली बार जब हैदराबाद थी तब भी इसने यही सब कहा था। मतलब फुल ऑन एडवर्टीजमेंट किया था कि हम आ रहे हैं। हाँ, कानपुर के लिए भी इसने यही काम किया था। तो इसको ना तो वो आप पब्लिक को मैनेज करना है और ना ही वहां पे ये देखना है कि कितनी बदइंतजामी होती है, या जो लोग मेरे नाम से आते हैं, जो मेरे लिए आते हैं, जो मेरी सिर्फ शक्ल देखना चाहते हैं, मुझे सिर्फ छूना चाहते हैं, मेरे से सिर्फ सेल्फी चाहते हैं, वो भोले भाले लोग किस तरह से भीड़ में पिछते हैं और भूखे प्यासे वहां पड़े रहते हैं। वहां पानी तक का उनको इंतजाम नहीं होता है। इन सब चीजों की बिना परवाह करे हुए लगातार यही काम करती है। ये वो व्लॉगर्स हैं कि जिनको अपने सब्सक्राइबर से, अपने लोगों से सब कुछ चाहिए। दुआएं चाहिए, भीड़ चाहिए और व्यूज चाहिए, अच्छे अच्छे कमेंट चाहिए, सब कुछ इनसे चाहिए। और फिर ये तो उससे भी आगे है, डिजिटल भिखारी है, इसे तो सब चीजें वहां पर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। शॉपकीपर या बिजनेसमैन जो है वो इसको डिस्काउंटेड कर दे या फ्री में दे दे, और बाकी सब लोग इसको अगर कैश में भी पैसा दे जाए तो वो भी लेने को तैयार है। देखिए उस मीटअप में क्या हुआ उसकी मैं सारी तस्वीरें साथ साथ लगाता जा रहा हूँ, आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। उसके अलावा वहां पर क्या हुआ वो हम आपको डिटेल में बता ही रहे हैं। अरेबियन कलेक्शन जो है ये हैदराबाद में है और इनकी एक से ज्यादा ब्रांचेज हैं वहां पर। ये फेमस है अबाया और इस तरह के ही आइटम्स के लिए, जो बेसिकली दुबई में मिलते हैं या दुबई के लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो सेम कलेक्शन वो यहाँ पर भी देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इनका वो बहुत ज्यादा फेमस है। इसको एक मूसा भाई नाम के हैं, वो रन कर रहे हैं और उनका खुद का अपना एक इंस्टा अकाउंट है। इस इंस्टा अकाउंट पे 5 लाख फॉलोअर्स हैं। उन्होंने इसी को सेलिब्रेट करने के लिए कि 5 लाख मेरे फॉलोअर्स हो चुके हैं। दूसरा, अभी रमजान आने वाले हैं तो रमजान कलेक्शन अपना लॉन्च करने के लिए डब्बा को यहाँ पर बुलाया है। डब्बा की व्यूअरशिप देखकर और पब्लिक अट्रैक्शन देखकर उसको लगता है कि उसके बिजनेस को डेफिनेटली बहुत फायदा होगा, इसलिए उसका यहाँ प्लान किया है। और ये पूरी तरह से ये विजिट जो है इसकी 100% जो है स्पॉन्सर्ड है, यानी इसका यहाँ से जाना आना, वहाँ पे रहना, ये सारे खर्चे वो ही दे रहे हैं। और डेफिनेटली उसके अलावा के हैंडसम अमाउंट भी इसको मिला होगा, गिफ्ट वगैरह इन सब के साथ में। इसको मीटअप ना कह के ये कहना चाहिए ये इसका बिजनेस टूर था। और दूसरा, अगर मीटअप रखना है तो भाई अपने खर्चे पे रखो, अपने शहर में रखो, डिफरेंट डिफरेंट शहर में रखो, ऑर्गेनाइज करो, वहाँ हॉल लो, वहाँ सारा इंतजाम करो, ये सब चीजें देख रेख करो। और उसके बाद में मतलब कोई एजेंसीज जो होती है, प्रोफेशनल एजेंसीज, वो इन कामों को भली भांति बड़े आराम से करा सकती है। आप पैसा दीजिए, वो सारी आपकी अरेंज कराएंगे ये सब। पर इसको तो फोकट का खाने का बहुत ज्यादा आदत पड़ चुकी है। अब मीटअप इसकी स्पॉन्सर कोई और करे। चलिए इवेंट की बात करते हैं। तो जो इवेंट था वहां पर हैदराबाद में एक मॉल है, थिंक मैं नाम अगर ठीक से ले रहा हूँ, सलोनी मॉल है। उस मॉल के अंदर इनका ये शोरूम है। एग्जैक्टली इसके लिए कोई अलग से कोई डेडिकेटेड हॉल या कुछ ऐसा प्रेमिसेस बुक नहीं किया गया था, ये सिर्फ उसी हॉल में ये फंक्शन होना था। और वहां पे जो गैदरिंग थी वो उतनी ही गैदरिंग थी जितना उस हॉल में समा सके, यानी कि वहां टोटल मिला के मेरे हिसाब से 300-400 से ज्यादा लोग नहीं थे। और ये जो बात की जा रही है कि उसके आने पे पूरा हैदराबाद टूट के पड़ा, इससे ज्यादा पब्लिक तो इसकी पहले वाली
मीटअप में थी। वो हॉल जिसमें भी वो मीटअप रखा गया था वो खचाखच औरतों से भरा हुआ था। इवन बाहर भी लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा कोई जादू नहीं चला। पहले से भी ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने के बाद में भी उतना पब्लिक वहां पे नहीं जुड़ पाई। सड़क थी जिस सड़क पे ये मॉल बना हुआ था वो सोते ही बिल्कुल आराम रेगुलर डेज की तरह बड़े आराम से चल रही थी। हाँ, मॉल के बाहर एंट्री पे कुछ लोग जरूर दिखाई दे रहे थे, लेडीज, औरत, बुर्के पहने हुए, हिजाब पहने हुए। बट वो भी अगर आप देखेंगे कोई अच्छा बैंक्वेट हॉल होता है और वहां कहीं बड़ी शादी है तो उसके बाहर आपको जितने लोग इकट्ठे दिखाई देते हैं उससे ज्यादा लोग वहां पर भी इकट्ठे नहीं थे। अगर लोगों की गैदरिंग की बात की जाए तो लोगों की गैदरिंग यहाँ पर उतनी नहीं हो पाई। कहते हैं कि अगर सेलिब्रिटी लेट आए तो और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाता है, यानी और ज्यादा पब्लिक जुड़ जाती है। यानी कि जो लोग लेट चलते हैं तो वो भी कम से कम वहां पे आकर जुड़ जाते हैं। यहाँ तो भाई वो भी बात बिल्कुल गलत साबित होगी। जो शेड्यूल टाइम था इसका, उस शेड्यूल टाइम से एक नहीं पूरे 2 घंटे लेट आई है। दोनों ये इसका टोटका है या क्या है, जो भी फंक्शन होता है, जो भी होता है, दिल्ली में भी यही हाल था। शाम को 4 बजे आना था लेकिन आई थी 7 बजे। और यहाँ पर भी यही हुआ कि 2 घंटे यहाँ पे लेट आई, लेकिन उसके बाद में भी इसकी गाड़ी बड़े आराम से आके रुकी है, उसमें तसल्ली से वहां से उतरी है। और उसके बाद में इन लोगों ने वहां पर बाउंसर्स बुलाए हुए थे, गाड़ी से ही वो बाउंसर्स इसको लेके अंदर तक गए हैं। जो मेन हॉल था यानी कि जहां पर ये फंक्शन होना था, अरेबियन कलेक्शन का शोरूम था, वहां पर भी इसकी एंट्री दूसरे गेट से हुई और उसके बाद में वहां पर लोगों के सामने आके खड़ी होगी। वहां कोई ऐसा कोई प्रॉपर मंच या कोई ऊंचा स्थान या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि ये लोगों को दिखाई दे सके। ये वहां पर जाके खड़ी होगी और एज यूजुअल जैसा होता है इसकी सिट्टी पुट्टी यहाँ पर भी घूम थी। बड़े ही डरे डरे तरीके से ये इधर उधर देख रही थी। जहां पर भी पब्लिक अपीयरेंस करनी हो वहां इसका हालत खराब हो जाती है। फनी जरूर कंफर्टेबल हो चुका है तो फनी फिर भी वहां पर मुस्कुरा के बात कर रहा था, लोगों को हटा रहा था और इसको साथ में लेके जा रहा था। इन्हें व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई थी और इसने कंप्लीटली, कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, अबाया पहना हुआ था। प्याजी कलर का अबाया तो इसने पहना हुआ था। तो उनको इतनी पब्लिक भी नहीं थी, वहां कंट्रोल करने में उनको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई। और ऑलरेडी वहां पे उन्होंने बाउंसर्स बुलाए हुए थे। तो ये अपने आप को हिजाबन बनती है, ये नामर्द लोगों के बीच में वो ही इसको लेकर और इसको पकड़कर, लिटरली इसको पकड़कर वहां तक लेकर गए हैं और पकड़कर ही इन्होंने वहां गाड़ी तक बाहर लेकर आए हैं। कुछ देर हॉल में रुकी और उसके बाद में वो अंदर चली गई और उसके बाद में लगभग कुछ देर बाद में फिर दोबारा आई वहां लोगों से मिलने के लिए या सेल्फी देने के लिए, उनको वेव करने के लिए। और उसके बाद में इसने इकट्ठे किए सारे के सारे वो गिफ्ट जो लोग इसके लिए लेकर आए थे। इवन बड़े छोटे छोटे गिफ्ट भी थे, बच्चों के छोटे छोटे खिलौने भी थे, क्योंकि अब इसका बच्चा है। हाँ, लेकिन ये अपने बच्चे को लेकर वहां नहीं गई थी, हैदर वहां पे नहीं था। सिमिलरली इसकी जो असिस्टेंट है, प्राइम असिस्टेंट है भाई, वो भी वहां पर नहीं थी। और जो इसको लेकर गई है, शहर को लेकर गई है, वो भी वहां पर नहीं थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ यही दोनों पहुंचे थे। वहां बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रुके और थोड़ी देर बाद में ही वहां से निकल गए। तो इस बार पब्लिक ने बिल्कुल इसको नाकारा साबित कर दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो नेगेटिव एटीट्यूड है, जिस तरह से ये व्लॉग में नेगेटिव चीजें दिखाती रहती है, कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई देती जिसको ये कह सके कि ये इन्फ्लुएंसर है और इन्फ्लुएंस कर सकती है लोगों को। और यही वजह है कि इस बार इसके पास इतनी पब्लिक नहीं आई, जबकि एडवर्टाइजमेंट तो बहुत ज्यादा हुआ था, उसके बाद में भी पब्लिक इतनी वहां पे नहीं थी। दिल्ली के क्राउड की तो मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। दिल्ली का क्राउड इतना ज्यादा था, बहुत ज्यादा। वाकई में वहां पे वो जो रोड थी, मेन रोड, वो स्टक हो गई थी, वो रुक गई थी। और इसी वजह से वहां पे पुलिस को आना पड़ा, पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा, पुलिस को बोलना पड़ा कि इमीडिएटली अभी के अभी ये सब बंद करो और आप लोग यहाँ से जाइए। इन्होंने वहां पे खूब समझाने की वहां कोशिश करी पुलिस के साथ में, लेकिन पुलिस नहीं मानी। आखिरकार इनको वापस जाना पड़ा। उसके बाद में 11 बजे के बाद में ये वापस अपने ठुसामुदीद आई थी। तो उसके कंपैरिजन में तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक जो इसकी मीटअप हुई हैं, एक तो ये इसी मीटअप की बात कर लीजिए, एक ये कानपुर में इसने सो कॉल्ड मीटअप रखने की कोशिश करी थी कि शादी में लोग वहां पर आ जाए। इससे पहले जमशेदपुर गई थी, तब भी इसने यही कोशिश करी थी उस शादी में। तो इससे पहले एक और हैदराबाद में भी किया था। तो इन सारों में देखा जाए तो सबसे कम पब्लिक
जो आई है वो इसी फंक्शन में आई है। इससे दुगनी तिगनी पब्लिक तो वह जमशेदपुर में इकट्ठी हो गई थी जहाँ शादी का वेन्यू था। तो पूरी तरह से इसका ये वाला प्रोग्राम बिल्कुल फ्लॉप रहा। हाँ ठीक है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितना पैसा इसने कमाना था वो कमाया, और जितने सामान इकट्ठे करने थे वो सब सामान, गिफ्ट, ये सब लेकर आई। और इस बार इसने हैदराबाद को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है कि हम यहाँ पे जा रहे हैं और हम वहां पे जा रहे हैं, ये खाना खाने जा रहे हैं या वो खाना खाने जाएंगे। इस बार इसका ट्रिप जो शॉर्ट ट्रिप रहा, और वापस आने के लिए इसने फ्लाइट ली और वापस अभी मुंबई आ भी चुकी है। और देखने को आपको वही मिलेगा फ्रेंड्स, टिकट्स नहीं मिल रहे थे तो हमको वापस आना था, इसलिए हम वापस आ गए। और जितनी भी चीजें नेगेटिव दिखाई दी, चाहे वहाँ फंक्शन की दिखाई दी, वो सारे के सारे बच्चे के ऊपर तो नाम आएगा ही आएगा कि बच्चे को हम छोड़ कर आए थे, तभी फोन आ गया, इसलिए हमें वापस भागना पड़ा और जल्दी से हम जो है बच्चे के पास पहुंचे। ये तो हमेशा ही इसके साथ में रहेगा। तो चालू अप्पी का जो मीटअप करने का यहाँ प्लान था, यहाँ पे एक बवंडर खड़ा करने का प्लान था, वो बिल्कुल फुस्सी बैम दिखाई दिया और बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। पॉडकास्ट हमने रात में बनाया है, पर पूरे फोटोग्राफ्स ना लगने की वजह से ये कल शाम तक अपलोड होगा। तब तक चालू अप्पी का व्लॉग आ चुका होगा हैदराबाद विजिट का, उसका रिव्यू उस व्लॉग को देखने के बाद में करेंगे। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए। ये थी हैदराबाद की सूचना, किस तरह का इसका फंक्शन था और वहां पर क्या हुआ। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इन फोटो से और ये सब बातों से क्या लगता है, क्यों करके वहां पे इतनी पब्लिक नहीं आ पाई, जबकि इसने एडवर्टाइजमेंट करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।